हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, डेट इज़ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस करना या इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आगे, अगर आपको केमिस्ट्री में और बाकी चैप्टर समझने हैं तो आज का लेक्चर थोड़े ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। देखो, क्वांटम नंबर्स क्या है? ये एक ऐसा सेट है 4 नंबर्स का जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करती है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, और उस पाथ की क्या है, अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। लेकिन अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए, क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जैसे बताया कि ये क्वांटम नंबर्स क्या करेंगे, ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उस जहाँ पे प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, एक कॉमन सी बात समझो कि मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि बेटा आप कहाँ रहते हो, तो जनरल बच्चे ने एक जवाब दिया कि हाँ मैं इंडिया में रहता हूँ। अब आप क्या पूछोगे, हाँ इंडिया तो इतना बड़ा है, तो इंडिया में कहाँ रहते हो? तो आपने बोल दिया पलवल में रहता हूँ। तो पलवल भी छोटा तो है नहीं, पलवल में कहाँ रहते हो? तो पलवल में कहाँ रहते हो, आपने एक पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम ले लिया। अब पर्टिकुलर कॉलोनी में कहाँ रह रहे हो आप? तो आपने क्या बोला कि हाँ मैं उस गली में, उस घर में रहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि हाँ मैं इंडिया में, पलवल में, इंडिया में जो पलवल नाम की जगह है उसमें फलाना कॉलोनी में फलाना इतने नंबर के घर में रहता हूँ, ठीक है। आपने ऐसे बता दिया जनरली। तो देखो, क्वांटम नंबर्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की पूरा कंप्लीट पोजीशन के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि देखो ये सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स है। इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ है इनको हम बोलते हैं शेल। इस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इतना पढ़ा था। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे देखो, आपने जब अपना इंफॉर्मेशन दिया, आपने जब अपना एड्रेस बताया, तो आपने क्या बोला, है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में पलवल में, पलवल में कहाँ, पर्टिकुलर जगह का नाम बताया, और पर्टिकुलर जगह का नाम बताने के बाद हाँ इतने नंबर के घर में मैं रहता हूँ, ठीक। तो अब पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने बोला कि देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ को बोलेंगे हम शेल, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट रहता है। शेल के अंदर आते हैं बेटा सब शेल, और सब शेल के अंदर आते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेल के अंदर क्या आएंगे, आपके सब शेल, और सब शेल के अंदर कहाँ आएंगे, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स इन्हीं शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। 3 क्वांटम नंबर्स तो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसके साथ आपका एक चौथा क्वांटम नंबर भी आता है जो कि हम स्टडी करेंगे कि आपको क्या चीज, किस चीज के बारे में बताएगा, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। अब क्वांटम नंबर समझ आया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आई किस बारे में बता रहा है कि हाँ कितने नंबर है क्वांटम नंबर का, 4 नंबर है, जिसकी वजह से हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जिस शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका शेप, साइज क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से एनर्जी लेवल, या फिर इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से शेल में प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताएगा, आपको शेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से आपका बेसिकली बिलोंग कर रहा है। शेल बताएगा तो उस शेल की क्या है, एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। और देखो, ये न्यूक्लियस से जितना दूर ये शेल, ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, एक तरह से आपको साइज के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, शेल। ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये सर्कुलर पाथ है, ये पहला जो पाथ है इसको बोलेंगे आप लोग फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल, पहली शेल है, तो एन की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी।
और n की वैल्यू 1 है तो उस शेल को हम बोलते हैं के शेल। फिर ये जो सेकंड सर्कुलर पाथ है, ये जो सेकंड शेल है, इसको हम बोलते हैं एल शेल, और इसके लिए n की वैल्यू कितना होती है 2। नेक्स्ट देखो n की वैल्यू, नेक्स्ट शेल में गए हम, n की वैल्यू बढ़ गई, n की वैल्यू क्या है इस शेल के लिए 3, n की वैल्यू 3 तो उस शेल को हम बोलते हैं m शेल। ऐसे ही n की वैल्यू 4 तो उसको हम बोलेंगे n शेल, और उसके बाद सो ऑन। बेसिकली आप इन 4 शेल के बारे में पढ़ते हो, k, l, m एंड n, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आए हो। ठीक है, अब इनका ऑर्डर देख लेते हैं। एनर्जी का ऑर्डर क्या है, देखो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास शेल उसकी उतनी ही कम एनर्जी। तो सबसे पास में कौन सी शेल है, के शेल, तो के शेल क्या है सबसे लोअर इन एनर्जी। फिर न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे जो शेल की एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। तो के से आप एल में गए तो एल की ज्यादा एनर्जी, एल से आप एन में गए, एम में गए तो एम की ज्यादा एनर्जी, एम से किस में जाओगे एन में तो एन और ज्यादा एनर्जी का होगा, और एन से आप ओ में जाओगे तो ओ और ज्यादा एनर्जी का होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने पहला तो क्या बताया शेल के बारे में। शेल से हमें क्या देखने को मिला, एक तो हमें एनर्जी का ऑर्डर देखने को मिला, और दूसरा हमें पता चला कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बेसिकली साइज के बारे में भी हमें पता चला है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलेंगे इसे, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक, तो अब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है आपका वो बताएगा। अब हमने शेल के बारे में पढ़ लिया, जैसे आपने इंडिया के बारे में पढ़ लिया। इंडिया के बाद आपने क्या बोला कि हम पल में रहता हूँ, तो हमने क्या बोला कि शेल के बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका शेल में नहीं, बेसिकली कहाँ लाई करता है, सब शेल में। ठीक है, तो उस सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देगा। अब एल की पर्टिकुलर वैल्यू पे पर्टिकुलर सब शेल आपके एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो आपको n की वैल्यू पता है तो आप l की पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हो। l की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो 0 से n-1 होंगी। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। देखो मान लो आपकी पहली थी वैल्यू ऑफ n कितना 1, अगर 1 है तो शेल कौन सी होगी, के शेल, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। अगर n की वैल्यू 1 है और के शेल है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बोला l की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी 0 to n-1, तो 0 होगी। और एक 1, n की वैल्यू कितना है 1 कितना हो गया बेटा 0, तो l की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी 0। और l की वैल्यू 0 तो आपकी जो सबशेल होगी उसको हम बोलते हैं एस सबशेल। ठीक है, एक ही वैल्यू निकली है 0, तो एक ही शेल होगी और उस शेल को हम क्या बोलेंगे, एस सब शेल। नेक्स्ट देखो हम दूसरी शेल पे बढ़े। दूसरे शेल के लिए डेट इज आपकी एन की वैल्यू कितना हो गई 2, एन की वैल्यू 2, तो शेल का नाम क्या था एल शेल। एल शेल है तो एल, देखो फिर से एल की क्या निकाली हमने, पॉसिबल वैल्यू निकाली। पॉसिबल वैल्यू निकालो 0, और 0 से कहा n-1 डेट इज 2 - 1 डेट इज 1, तो पॉसिबल वैल्यू क्या करने के लिए 0 एंड 1। 0 के लिए तो कौन सी शेल है आपकी, अच्छा एल की टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आई 2, तो टोटल शेल कितनी होंगी, टोटल सब शेल कितनी होंगी 2। 0 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपकी होगी एस सब शेल, ये फिक्स है। एल की वैल्यू जब भी 0 तो आपकी सब शेल कौन सी होगी एस, और एल की वैल्यू 1 तो उसके लिए सब शेल होगी आपकी पी सब शेल। ठीक है, नेक्स्ट शेल पे बढ़ो आप। शेल और सब शेल, आप वर्ड ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे शेल की बात कर रही हूँ और यहाँ पे सब शेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू जब आपकी 3 हुई तो आपका शेल कौन सी हुई m शेल में आपकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होंगी एल की 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0, 1 एंड 2। देखो 0 से कहाँ तक, 0 से n-1 डेट इज 3 - 1 2, तो 0 से कहाँ तक 0 to 2 डेट इज 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 पॉसिबल वैल्यू कितनी आई 3। एल की वैल्यू जब 0 है तो एस होगी, एल की वैल्यू जब 1 है तो पी, और एल की वैल्यू जब 2 है तो आपकी सबशेल कौन सी होगी डी सबशेल। ऐसे ही करके हम 4 सबशेल के बारे में पढ़ेंगे। सेम आपने एन की वैल्यू क्या पुट करी है 4 पुट करी, तो शेल कौन सी होगी आपकी एन के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है एल की 0, 1, 2, 3। उसके बाद कितनी पॉसिबल वैल्यू आई है, मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यू आई है, तो मेरे पास सबशेल कौन कौन सी पॉसिबल है एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू ऑफ एल 0,
तो मेरे पास सब शेल कौन सी है, एस आपका सिंपल सब शेल बोलेंगे। एल की वैल्यू 1, जब भी 1 होगी तो आपकी सब शेल कौन सी होगी, पी, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सब शेल। एल की वैल्यू जब 2 है तो आपकी सब शेल कौन सी होगी, डी को हम बोलेंगे डिफ्यूज। ऐसी सेम जब एल की वैल्यू 3 है तो आप उसको कौन सी सब शेल बोलोगे, एफ सब शेल। और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंडामेंटल सब शेल। तो ये हमने पढ़ लिया शेल और सब शेल के बारे में। अब इनका भी एनर्जी का ऑर्डर देख लेते हैं। देखो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू जब 1 है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सबशेल लाई कर रही है आपकी, एस सबशेल। तो एक ही सबशेल होगी, डेट इज एस सबशेल, इसको हमने बना लिया। अब ये न्यूक्लियस के क्या होगी, सबसे ज्यादा पास। मान लो ये आपका न्यूक्लियस था सेंटर में, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सी, एस सबशेल। तो एस सबशेल की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा कम होगी। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़े तो आपके पास एस और पी दोनों सबशेल हुई, तो पी सबशेल की एनर्जी क्या होगी, एस सबशेल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। उसके बाद आप आगे बढ़े तो एस पी एंड डी तीनों मिली, तो डी की वैल्यू और ज्यादा हो गई एनर्जी की। उसके बाद आप आगे बढ़े तो एस पी डी एंड एफ चारों सबशेल मिली, तो एफ की एनर्जी क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज 12 + 1। अब एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 × 2 L + 1। मान लो मेरे से पूछा कि एस सबशेल में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एस सबशेल में बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एस सबशेल के लिए मेरे पास एल की वैल्यू कितना है बेटा, 0। एल की वैल्यू 0 पुट करो, 2 × 0 0, 0 + 1 1, 2 × 1 2। तो आपके एस सबशेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम मेरे से बोला कि बेटा ये बताओ पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी के लिए मैंने एल की वैल्यू लिखी, डेट इज 1। यहाँ पे 1 पुट करो, 2 × 1 1, सॉरी 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6। ठीक, तो पी में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आएंगे, 6 से कम भले ही हो सकते हैं। सेम आपको किसके लिए निकालना है, डी के लिए, और सेम आपको निकालना है एफ के लिए। डी के लिए आपका आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और एफ के लिए आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40। अब ये तो रही आपसे पूछा सबशेल। अब आपसे पूछा बेटा शेल में बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो शेल में कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n²। मान लो इनसे पूछा, आपसे पूछा, आप पढ़ते आ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप, K L M है ना, ऐसे शेल लिख देते हो और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, 2 8 18 ऐसे चलते हो ना। तो किस पर्पज से आते हैं, किस फॉर्मूले से आता है, वो आपका यहाँ से आते हैं 2n² फॉर्मूले से। देखो K शेल के लिए n की वैल्यू कितना है, 1। पहली शेल ही तो है ये, पहली शेल, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू यहाँ पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2, तो इसलिए आप K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपकी L शेल आती है। L शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होती है, 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो उसके बाद इसमें मैक्सिमम कितने भरते हो आप, 8। ऐसे ही भरते चलते हो ना, 2 8। उसके बाद देखो M के लिए, देखो M के लिए N की वैल्यू कितना होगी, 3, 3 3 = 9 और 9 2 = 18। तो M में कितने भरते हो मैक्सिमम, 18। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है, तो 2 8 18 ऐसे ही आपका आगे चलता रहता है। शेल के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे पर्टिकुलर शेल में। तो शेल की बात करें तो K शेल में मैक्सिमम 2 आएंगे, L में मैक्सिमम 8 आएंगे, M में मैक्सिमम कितने आएंगे, 18 आएंगे। लेकिन सब शेल की बात करें तो S में कितना आएंगे, मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। यहां से आप आइडिया भी लगा सकते हो, जब K शेल है, देखो K शेल में आपकी सिर्फ एक ही सब शेल है, डेट इज S, और S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए K में भी कितने आते हैं आपके, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आप मूव करें L में आप ये होगा, L में आपकी कौन कौन सी सब शेल आ गई, अब S एंड P सब शेल आ गई। S में 2 और P में कितने, 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो इसलिए L में मैक्सिमम कितने फिल करते हो आप, 8। सेम आगे बढ़ो, N की वैल्यू 3, तो आपकी शेल कौन सी हो गई, M शेल में सब शेल कितनी है, S P एंड D। S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6 और D में मैक्सिमम 10। तो आपके कितने आ गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ऐसे ही फर्दर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फिल करते जाते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल। बाकी के आपके 2 बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।